हम शांत हैं, हम शांत मुद्रा में हैं, मन में कोई कोलाहल नहीं। हम शिथिल हैं, हम शांत हैं। हम एक बार स्वतः अपने अनुसार हम एक बार श्वास लेंगे और हम ओम का उच्चारण करेंगे। हम सभी ओम का उच्चारण करेंगे। हम लोग श्वास लें, एक बार गहरी श्वास सभी लोग लें और ओम शब्द का उच्चारण करेंगे सभी लोग एक साथ। हमारा पूरा जो ध्यान है ओम पर होना चाहिए। अपने प्राण को बाहर रोके हुए हैं, ऐसा अनुभव कर रहे हैं। Just breathe normally. As we breathe out, you are able to focus on our breath outside of it. As we breathe in, we consciously know that we are breathing in. एक बार सांस लें, फिर ओम शब्द का उच्चारण करेंगे। Breathing normally. एक बार श्वास लें, गहरी श्वास लें, take a deep long breath. Hold it as long as you can. As you breathe out, chant Om. हमें कोई कठिनाई हो रही हो तो हम बिल्कुल उच्चारण न करें, हम केवल शब्द पर ही ध्यान दें। पूरा जो हमारा जो फोकस है, हमारी पूरी एकाग्रता शब्द पे होनी चाहिए। एक बार हम फिर से करेंगे।
शब्द का उच्चारण किया। हमारे जो शरीर का पूरा जो चक्र है, जितना मेटाबॉलिज्म है, इससे करेक्ट होता है, सही होता है, स्थिर होता है, बैलेंस हो जाता है। तो ओम से ओम बना है। ओ से इस पूरे ब्रह्मांड का जो सबसे जो बड़ी और ध्वनात्मक शब्द है वह ओम है। तो ओम से क्या होता है, जो हमारा 5 तत्वों से हमारा जो शरीर निर्मित है, उसमें एक तरह से बैलेंस, स्थायित्व, स्थिरता आती है। तो हमारे शरीर के अंदर जितने भी कोलाहल होते हैं, इन 5 तत्वों से जिस तत्व की कमी होती है, उससे ही हमारे सारे रोग उत्पन्न होते हैं। अगर इसमें अच्छा समन्वय हो तो हमारे अंदर कोई रोग उत्पन्न नहीं होगा। म से हमारी मेघा शक्ति, सोचने की शक्ति बढ़ती है। तो ओम जो क्या है, वह वाचक नाम है ईश्वर का। ब्रह्मांड की सबसे जो बड़ी शक्ति, ध्वनि जो है, वह क्या है, वह ओम है। ब्रह्म विद्या विहंगम योग का ज्ञान प्रकृति से ऊपर है, प्रकृति के साथ साथ प्रकृति की परे की साधना है विहंगम योग। हम जो हैं प्रकृति में हैं, हम प्रकृति के साथ हैं, और हमारा जो स्वस्वरूप है वो प्रकृति के ऊपर है। तो प्रकृति के साथ प्रकृति के पार की साधना का नाम है विहंगम योग, जिसकी चर्चा करने के लिए आज हम यहाँ पे उपस्थित हैं। हम कुछ समय तक के लिए सत्संग करेंगे, फिर ब्रह्म विद्या विहंगम योग के साधनात्मक ज्ञान भी आपको मिलेगा। अब हम सत्संग की तरफ बढ़ते हैं। ब्रह्म विद्या विहंगम योग में आप सभी वरिष्ठ बंधुओं का स्वागत, अभिनंदन। मैं परम गुरु जिनय ज्ञान पसार, देव सदा पलयादि में जिनय शब्द उचार। ब्रह्म विद्या चिन्हगी उड़ी, लगी कर्म घर आग, कर्म वासना जर गई, चेतन चेतन जाग। सब देवों का देव है, परम पुरुष का रूप, बिन गुरु प्रभु जीवना मिले, भटकी रहे बहु। नित्य अनादि षट वस्तु है, इन कर सब विस्तार, रूप गुण और कर्म का
व्याख्या सकल पसार। भवरण करूं दिया ज्ञान प्रभु सोय, तेरा है तुझ में रहे करत समर्पण सोय। ब्रह्म विद्या विहंगम योग एक सबसे प्राचीनतम और वैज्ञानिक पद्धति की साधना है। जब हम आज योग की बात करते हैं तो योग से हम यह समझते हैं कि एक तरह का आसन है, प्राणायाम है। जब भी हम योग की बात करें तो हम समझते हैं कि यह एक विशेष प्रकार का आसन है। इस आसन के द्वारा एक तरह का फिजिकल एक्सरसाइज, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ हो ऐसा हमारे मानस पटल पर एक ऐसा चित्रण प्रस्तुत स्वतः अपने आप हो जाता है। हम समझते हैं कि हम आसन से हमारा शरीर स्वस्थ हो सकता है, जो हमें करना भी चाहिए। हम प्राणायाम करते हैं, इससे प्राण की शक्ति आती है और हमारे अंदर एकाग्रता का अनुभव होता है। एकाग्र चित्त होना हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है। एकाग्र होने से ही हमारे जीवन में सफलता प्राप्त होती है। और विहंगम योग की जो साधना है शुरू होती है मन के एकाग्र होने से ही। The science and the most ancient technique of meditation called Vihangam Yoga addresses the very basic instinct of our own selves. हमारा जो मन है बहुत ही चंचल है, कभी भी एक समान स्थिर नहीं होता। हम यहाँ बैठे हुए हैं, इस परिसर में बैठे हुए हैं, तभी भी हमारा मन जो है चलायमान है। हम यहाँ पे we are physically present here, but we may not be. हम कहीं बाहर हों। हमारा जो जीवन है या तो भविष्य की कल्पनाओं में या भूत के स्मृतियों में, either we are in the past or in the future. There is a wave of imagination that we find ourselves in, thinking about future, being in the future, or we are thinking about the past, what has happened. हम हमेशा ऐसे मन के संकल्प और विकल्प में ही हमारा जीवन जो है व्यतीत हो रहा है। कभी एक समान स्थिर नहीं होता, कभी शांत नहीं होता, एकाग्र नहीं होता। कभी इस समय जो हमारा जीवन कैसे चल रहा है इस पर कभी हमारा ध्यान ही नहीं जाता। पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है जैसे भविष्य और भूत में, past and the future. Have we ever been able to find our own self at this moment? हमने क्या कभी कभी सोचा? हम चाहे कुछ भी कह लें, चाहे हमारे अंदर कोई भी जिज्ञासा क्यों ना हो, लेकिन जिज्ञासा को शांत करने के लिए सबसे पहले हमें अपने आप को समझना होगा। हमारा मन कैसे कार्य करता है,
हम अपने आप को, अपने विचारों को, अपने संकल्पों को, अपने विकल्पों को किसी भी अवस्था में कैसे हम अपने आप को एक समान पाएं, हम एक समान रहें। आप गीता पढ़ते हैं, आप सभी लोग पढ़ते हैं, आपकी बहुत ही आस्था है भगवत गीता के प्रति, लेकिन उसमें समानता की बात की गई है। समत्वम योगोच्यते योगस्थः कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धयो समभूत्वा समत्वम योगोच्यते। आपने पढ़ा है, जरूर पढ़ा होगा। हमारे भगवत गीता में हमारे योगेश्वर महा श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? सिद्धयो असिद्धयो समभूत्वा, सिद्ध और असिद्धि में दोनों प्रकार में एक समान की भावना ही योग है। ऐसा श्री कृष्ण ने कहा है, श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है। तो ऐसी कौन सी स्थिति जिसके द्वारा हम समानता का बोध करें, एकाग्रता का बोध करें, हर समय, हर काल में, हर परिस्थिति में एक समभाव के साथ रहने का अद्भुत विज्ञान कहां पे है? इसी विधा और विज्ञान का नाम है ब्रह्म विद्या विहंगम योग, जिसके लिए आप यहाँ पे आज उपस्थित हुए हैं। बड़ी ही सौभाग्य की बात है। यह अवसर बार बार नहीं मिलता। यह आपके कई जन्मों का, पूर्व जन्म का सुसंस्कार उदय होता है तो ज्ञान की प्राप्ति मिलती है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे, कुछ लोग आना चाहते हुए भी नहीं आ पाए होंगे, आप सभी आ पाए, तो आप एक शक्ति कार्य करती है। हम हमेशा एक शक्ति के द्वारा नियंत्रित किए जा रहे हैं। हमने जो भी पूजा पाठ किया, हमने जो भी साधना की, अभी तक हमारे अंदर हमने जो भी पूजा की वो क्या है? वो जड़ पूजा है। पूजा तो किया हमने, हमें शांति भी मिली कुछ समय तक। हमारी आकांक्षाएं जो भी हमारे मन के अंदर हैं, जो मन के अंदर निहित हैं, उसकी प्राप्ति के लिए हमने प्रयास और साथ साथ हमने पूजा भी किया, हमने प्रार्थना भी की, हमने ईश्वर से मांग भी की। सभी आकांक्षाएं, सभी इच्छाएं सम्माननीय है। हर व्यक्ति अपने आप में एक विशेष अवस्था से गुजरता हुआ पाता है। जैसी भी जिसकी अवस्था हो, स्थिति हो, सबका सम्मान होना चाहिए, सम्माननीय है। लेकिन विहंगम योग की जो साधना है वह क्या कहती है कि हम कैसे इन परिस्थितियों के बाद भी हम कैसे अपने आप को स्थिर रखें। यही कारण कि जब हमारा मन अनियंत्रित होता है और कुछ ऐसी चीजों की प्राप्ति नहीं हो पाती जो हम चाहते हैं, because our mind is turbulent and when we do not achieve or end up not achieving what we have set out for, we feel disappointed and we blame the circumstances, we blame maybe the person, skeptic person, for our failure. कैसी वह स्थिति हो, ऐसी आत्मनियंत्रण जिसके द्वारा सभी कुछ प्राप्त हो जाए, ऐसी शक्ति की जागृति का नाम है विहंगम योग। ऐसी साधना जिसके द्वारा हम अपने आप का अवलोकन कर सकें, हम अपने विचारों का अवलोकन कर सकें। हमारे अंदर तक एक दिन में 60,000, तकरीबन 60,000, there are approximately 60,000 of thoughts a day that cross your mind every day, and it is autopilot. We do not have control over it, and most of them are repetitive in nature. और उसी जो शक्ति है, जो हमें तरंगे हम अपने मानसिक
सोच के द्वारा भेजते हैं, तो बाहर की जो शक्ति है उससे एक तरह से समन्वय स्थापित करके आपके सामने जो जीवन में परिणाम देखते हैं वैसे ही दिख रहे हैं, क्योंकि हमने ऐसे विचारों को नियंत्रित किया है और वो विचार उस ब्रह्मांड की शक्ति से समन्वय होकर वापस हमारे पास चले आते हैं। यह एक बड़ा ही सूक्ष्म विषय है। इट इज वेरी सटल इन नेचर because our thought frequency matches with the energy of the cosmos and the same energy get manifested through us. ऐसी शक्ति हम नियंत्रण कर सकते हैं। हम ऐसे नियंत्रण में हमेशा हैं, वैसी शक्ति हमारे साथ चल रही है, पर इस पर हमें कोई नियंत्रण नहीं। तो वह एक अद्भुत नियंत्रण और शक्ति के लिए एक साधना की आवश्यकता है, और साधना का नाम है ब्रह्म विद्या विहंगम योग। विहंगम योग की साधना के द्वारा आप अपने जीवन को चला सकते हैं। जब हम अपने जीवन को नहीं चलाते हैं तो बताएं क्या होता है। आप सभी जानते हैं हमारा जीवन कोई दूसरा चलाता है या परिस्थितियां चलाती हैं। दो चीज दो बातें, या तो परिस्थितियां चलाती हैं या तो कोई व्यक्ति चलाता है। हमारा कोई नियंत्रण नहीं। ये बात बिल्कुल सत्य है। जैसे सूरज उगता है पूरब से, उसी तरह ये भी बात सच है। इसीलिए कैसे हम अपने आप आत्मनियंत्रण के द्वारा अपने आप को चलाएं। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, अर्जुन पूछते हैं कि यह मन बड़ा बहुत चंचल है, मन को कैसे शांत किया जाए। श्री कृष्ण कहते हैं कि हाँ, वास्तव में देखा जाए मन बहुत ही चंचल है। गीता के 6ठे अध्याय को आप पढ़ेंगे, गीता के 6ठे अध्याय के 33वें श्लोक को पढ़ेंगे, अगर आप 7वें श्लोक को पढ़ेंगे, आप 36वें श्लोक को पढ़ेंगे आप, तो उसमें मन को कैसे एकाग्र किया जाए इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की है। इट हैज बीन explicitly mentioned in Bhagavad Gita as well. Because Arjuna was totally bewildered because he had to kill his own family members. और वो बोले कि हमें क्या करना चाहिए, for the clarity of vision, what he should do and what he should not. He pleaded Shri Krishna for that, for the clarity of vision. तो उन्होंने कहा, असंशयम महाबाहो मनोदुनिग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। उन्होंने कहा कि असंशयम, हाँ, अनडाउटेडली यह मन जो है बड़ा दुराग्रही है, बड़ा प्रमाथी है, यह शांत नहीं होता। और उन्होंने कहा कि जैसे कि कोई हवा को रोक ले, कैन यू कंट्रोल द विंड आउटसाइड। वो तो हाँ कि हवा को रोका जा सकता है, लेकिन मन को नहीं रोका जा सकता। यह बड़ा ही दुराग्रही है, बहुत बड़ा ही प्रबल है। पर वो कहते हैं अभ्यास और वैराग्य। उन्होंने कहा अभ्यास और वैराग्य के द्वारा यह मन जो है हमारे अनुकूल हो सकता है। अनुकूल का तात्पर्य क्या है, आप बताइए। अनुकूल का मतलब ये नहीं कि हम जो चाहें, हमारा जो मन चाहे वैसा करें, नहीं। यही गड़बड़ हो जाता है। हम समझते हैं कि यहाँ पे अनुकूलता का मतलब ये नहीं कि हम जो चाहें, हमारा जो मन जो चाहे वो करें, नहीं। यहाँ पे अनुकूलता का मतलब ये है, अर्थ ये है कि हम हमारे आत्मशक्ति जो स्व की शक्ति है, स्व के प्रकाश में, इन द लाइट ऑफ आवर ओन सेल्फ, और माइंड इज गाइडेड। अभी क्या होता है, हम अपने मन के द्वारा चलाए जा रहे हैं। हमारी जो इच्छा करती है वही हम करते हैं, हम अपने इच्छाओं और वासनाओं के साथ चलते हैं। इसीलिए यही कारण है कि हम अपने आप को दुखित पाते हैं, कि हम उस जंजाल में फंसे हैं। स्व का प्रकाश नहीं है, स्व की शांति में नहीं स्थापित है, स्व में स्थापित नहीं है। सो दिस नॉलेज एक्चुअली इज गोइंग टू एस्टैब्लिश यू विद इन योर ओन सेल्फ।
जो ब्रह्म विद्या का जो विहंगम योग ज्ञान है, वह जो ज्ञान आपके अंदर स्व के अंदर स्थापित करने की ही साधना का सूत्र है जो आप सीखने जा रहे हैं। यही विहंगम योग का महत्व है। विहंगम योग की जो साधना है आपको अपने से नजदीक लाने की साधना। इट इज अबाउट ब्रिंगिंग यू क्लोजर टू योर ओन सेल्फ। यही है विहंगम योग की साधना। इसमें कोई ऐसा नहीं, कोई पांडित्य नहीं, कोई ऐसे पूजा पाठ नहीं, ऐसा कोई रिचुअल नहीं जो आपको करना है। यह एक वैज्ञानिक पद्धति की साधना है। आपको जान के बड़ा ही आश्चर्य होगा। यू रियली प्लेजेंटली सरप्राइज्ड दैट यू नो द रीजन व्हाई आई एम हियर टुडे। और मैं आता रहता हूँ, कई बार मैं आ चुका हूँ यहाँ पे। मैं आता हूँ जब भी अमेरिका आना होता है तो मैं कॉन्फ्रेंस के लिए आता हूँ, यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंस के लिए आता हूँ, यूएन के कॉन्फ्रेंस के लिए आता हूँ। और विहंगम योग की साधना के द्वारा पाया गया यह वैज्ञानिक साधना है, यह पूरे मानवता के कल्याण के लिए साधना है। तो उन्होंने जब देखा कि विहंगम योग की प्रथम भूमि की साधना से कैसे हम शांत भी हैं और अलर्ट भी हैं। अगर हम कोई ड्रग्स लेते हैं तो हम शांत हो जाते हैं। अगर कुछ ऐसे पदार्थ खा लें, हम तनाव में हैं, ऐसा कुछ खा लेते हैं कि हम कुछ देर तक शांत हो जाते हैं। ऐसा कुछ ले लेते हैं जिससे द्वारा हम कुछ समय तक शांत हो जाते हैं, पर वो ठीक नहीं है। बाद में क्या हो जाता है कि एड्रेनलिन जो पावर है वो तो कुछ समय तक बढ़ जाती है, पर जब शांत हो जाती है डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, उल्टा भी हो जाता है। तो एक समय तक कुछ आगे बढ़े, फिर जब उस दवा का उस ड्रग्स का असर खत्म हुआ तो हम डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। पर विहंगम योग की साधना में ऐसा देखा गया कि व्यक्ति शांत भी है और कॉन्शियस भी है। He is still at the same time very alert. तो इसको यूनाइटेड नेशन ने देखा कि यहाँ साधना के द्वारा एक अद्भुत नियंत्रण हो रहा है। और क्योंकि उनका उद्देश्य है कि हम पूरे विश्व में शांति की स्थापना कर सकें और इक्वालिटी कैसे लाए। द MGDs, the Million Group Development Program and Sustainable Development Program, that's the true focus of the UN anyway. तो उन्होंने देखा कि कैसे मानव जीवन में, विचारों में, व्यक्ति के जीवन में, संस्कारों में, इसके बीच में कैसे आध्यात्मिक रूप से नियंत्रण हो रहा है, कैसे व्यक्ति शांत भी है। आजकल क्या होता है, हमारा मन अनियंत्रित हो जाता है। हम ऐसा कुछ कर बैठते हैं, हम करना नहीं चाहते। हम सभी शुद्ध हैं, आत्मा को कहा जाता है, बहुत लोग कहते भी हैं कि हमने कुछ गलती नहीं किया, हमसे गलती हो गई, ऐसा कहा जाता है। Why do we do that? Or we end up having performed an action which we later regret having done that. Why? कि हमारा प्राण शक्ति, कभी भी आप जब भी गुस्सा होते हैं, in a fit of rage or in a fit of fight, you are not in control of your own breath. कभी आपने ऐसा देखा है? Have you ever observed? When you have said something out of rage, maybe a language which should not have been used, you are always out of your breath. You are not in control of your breath. हमारा प्राण हमारे नियंत्रण में नहीं होता। प्राण के साथ क्या है? प्राण के साथ क्या है? मन है। जब आप सोते हैं आपको कुछ पता नहीं होता क्या हो रहा है। आपके घर में कोई चला आए तो कोई सामान निकाल ले तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आपका प्राण चालू रहता है, आप श्वास लेते रहते हैं। दो ऐसी शक्तियां हैं जो हमेशा रहती हैं, इसीलिए कहा जाता है प्राण चला गया यानी शरीर शांत हो गया। प्राण और आत्मा, प्राण के साथ मन लगा हुआ है। तो ब्रह्म विद्या जो विहंगम योग की जो साधना है वह हमें यह बतलाती है कि हम कैसे अपने मन को स्वतः रूप से जब हम नियंत्रित करते हैं तो हमारा प्राण भी हमारे अंदर जो व्याप्त है और बाहर व्याप्त है वह कैसे स्वतः अपने आप नियंत्रित हो जाता है। क्योंकि अंदर जब शांति होगी तो ही बाहर शांति होगी। अगर अंदर कोलाहल है तो बाहर भी जीवन कोलाहल ही होगा। तो ऐसी साधना से आप जुड़ रहे हैं, ऐसी विहंगम योग की साधना है। इस विहंगम योग की साधना से आप अपने आप को समझेंगे कि हमारा शरीर क्या है, हमारा मन क्या है, हमारा प्राण क्या है। अच्छा,
समय की भी कमी है। हम लोग विहंगम योग की साधना सीख लेते हैं, फिर थोड़ा सा पीछे पीछे ऑन कर दीजिए। हम विहंगम योग की साधना में जाएंगे। जैसा कि समय की एक सीमा है, समय बहुत ही कम है, अभी तो शुरू ही ऐसा। विहंगम योग बहुत ही बड़ा विज्ञान, अद्भुत विज्ञान है। इसके अंदर कोई चला जाए तो अनंत की सत्ता है। जैसा कि भजन में हमारे सम्माननीय श्री राधा कृष्ण गुप्ता जी ने भजन प्रस्तुत किया, तो ये अनंत की साधना है। अनंत से ही आती है और अंत में ही समाहित हो जाती है। तो ये अनंत की साधना है। अगर इसकी चर्चा करें तो अनंत विषय है, ये समय चलता ही रहेगा और आपको अच्छा भी लगेगा। इसीलिए हम साधना की तरफ चलते हैं। साधना से ही हम शुरुआत किए थे, फिर ऐसा समझा गया कि फिर सत्संग होगा विशेष समय तक, फिर साधना होगी। तो अभी समय की एक सीमा है, आपको वापस घर भी जाना है। अभी आगे अगर अवसर प्राप्त हुआ तो विहंगम योग की विशेष चर्चाएं होंगी। अभी तो मन से शुरू हुआ था, अभी तो शुरुआत ही हुई थी बस। तो हम चलते हैं साधना की तरफ। फिर लाइट ऑफ करना पड़ेगा। तो छोटी मोटी साधना कर लेते हैं, उसके बाद हम इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। सबसे पहले हम प्राणायाम कर चुके हैं। प्राणायाम में कई तरह के प्राणायाम होते हैं जो आप